अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना आगा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन की सिचुएशन बहुत बदतरीन देखी जा सकती है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं पेट्रोल प्राइसेस की, तो पूरी दुनिया में इस वक्त पेट्रोल प्राइसेस हाइक पर है। लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन सबसे बदतरीन है। यहाँ तक कि हमारा हमसाया मुल्क पेट्रोल इस वक्त जब वहाँ पर बढ़ चुका है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान से आधे से भी कम कीमत में पेट्रोल को फ़रोख्त कर रहा है। पाकिस्तान में ना सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। जब भी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसके साथ अशिया खुर्दोनोश और दीगर ज़िंदगी के मामलात जो हैं दरम बरम हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में सिचुएशन है पेट्रोल की, पिछले 2.5 माह में तीसरा पेट्रोल बॉम्ब गिराया जा चुका है। मैं आपके साथ स्टैट्स शेयर करूंगी। 2022 मार्च में क्या प्राइसेस थी, 2018 में पेट्रोल की क्या प्राइसेस थी, साथ ही साथ इस वक्त एयर टिकट्स कहाँ तक पहुँच चुके हैं और अशिया खुर्दोनोश के मामले के ऊपर क्या सिचुएशन है। इसके ऊपर सबसे पहले मैं आपसे डिस्कशन करूंगी कि 2022 मार्च पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और उन्होंने बताया कि वो 30 बिलियन का जो है वो एक बर्डन बेयर करेंगे, और उसकी वजह ये होगी कि वो प्राइसेस पेट्रोल की उसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कि आवाम के ऊपर मजीद प्रेशर क्रिएट किया जा सके। आपको याद होगा IMF के साथ मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि टैरिफ में जो इंक्रीमेंट किया जाए, चाहे बिजली का हो, गैस का हो या फिर पेट्रोल का हो। उसके बाद मीटिंग के बाद ये कहा गया कि हम किसी भी किस्म का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो एक बहुत बड़ी आबादी है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। और इसीलिए प्राइसेस जो पेट्रोल की रखी गई वो 149 रुपीज़ पर लीटर पर ही उसको स्टेगनेट कर दिया गया। और जो डीजल की भी प्राइसेस थी या जितनी भी पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उनकी उतनी ही स्टेगनेट हो गई। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी भी प्राइसेस बढ़ाने के लिए रोक दिया गया और भी किसी किस्म के मामलात में किसी भी किस्म की चेंजेस करने से सख्ती से इनकार किया गया और ये कहा गया कि कम से कम जो नेक्स्ट बजट है तब तक हम किसी किस्म की प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे। और जनवरी 2022 में जो पेट्रोल पर लीटर था वो 144 रुपीज़ पर लीटर था, जबकि मार्च में 149 रुपीज़ पर लीटर हो गया। यानी कुछ रुपयों का फ़र्क हुआ इसमें, 144 से 149 हो गया। लेकिन इतना ज़्यादा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया। जबकि हम अगर बात करते हैं कि इस पूरे 3 साल के दौरानिए में कितनी जो कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल की, वो मैं आपको बताती हूँ कि इनिशियली 2018 में अगस्त में कितनी थी। प्राइस डीजल की 113 रुपये थी, जबकि पेट्रोल की 98 रुपीज़ पर लीटर थी। कैरोसिन की 85 थी, लाइट डीजल की 78 थी। यानी ये प्राइसेस जो है, यानी 98 पेट्रोल की जो प्राइसेस थी उससे 3 साल में 149 तक लाया गया। अब हम देखते हैं कि इस हुकूमत में 2.5 माह में कहाँ से कहाँ आ गई प्राइस। मई 2022 तक प्राइसेस जो पहला बॉम्ब गिराया गया था वो 149 से 180 हो गया। यानी बहुत उसको बिल्कुल ही हम कितना 31 रुपीज़ आगे ले गए। फिर उसके बाद हमारी हुकूमत, एक्चुअली हमारे लिए 31 रुपीज़ उसने हुकूमत ने आगे बढ़ा दिए लोगों के लिए। फिर 7 जून तक जो प्राइसेस थी वो 209 रुपये तक हो गए। 209.8 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल हो गया और डीजल 204.15 तक जा पहुंचा। फिर उसके बाद ये दूसरा झटका था पेट्रोल का। अब तीसरा झटका जो पेट्रोल का हमें लगा वो हमारे लिए प्राइसेस 233 तक पहुंच चुकी, 233.89, जबकि डीजल की 263.31 तक की हो गई प्राइसेस। यानी ये तीसरे झटके में हम लोग कितना टोटल 85 रुपीज़ हमारे जो है ऊपर जा चुके हैं। 149 से हम आ चुके हैं अब 233.8, जो कि 234 है ऑलमोस्ट। यानी इतना हम लोगों ने 85 रुपीज़ का झटका हमें लगा और ये सिर्फ 2.5 माह में हुआ है हमारे साथ। जबकि मैंने आपके साथ ये स्टैट्स भी शेयर की कि 2018 से 22 मार्च तक कितनी प्राइसेस बढ़ी। और फूड प्राइसेस की जब हम बात करते हैं तो 17.3 से भी ऊपर परसेंट से भी ऊपर जा चुकी है। ट्रांसपोर्टेशन भी इसी तरीके से बढ़ चुकी है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में भी कितना इंक्रीमेंट हो चुका है। और जो पिछले 3 साल का इन्फ्लेशन था उससे बदतरीन 2.5 माह में रिकॉर्ड किया गया है। आप डिफरेंट जो स्टैट्स की वेबसाइट्स हैं उस पर जाके इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान जो है इवन कोविड टाइम्स में भी बेहतर इससे परफॉर्म किया। जबकि हम भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में भी प्राइसेस ऑफ कोर्स बढ़ी क्योंकि पूरी दुनिया में प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो भारत में प्राइसेस बढ़ने के बाद 111 रुपीज़ का हुआ, यानी 111 रुपये पर लीटर पेट्रोल हुआ है। आप देख रहे हैं हमारे पास 234 रुपीज़ का है ऑलमोस्ट पेट्रोल, जबकि उनके पास पेट्रोल की जो प्राइस है 111। कितना ड्रास्टिक चेंज है, क्योंकि कभी भी भारत बार बार जो है इंटरनेशनल
इंटरनेशनल प्रेशर में नहीं आता, उनकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। तो जब एक ग्लोबल क्राइसिस होते हैं तो भी वो हमसे बेहतर होते हैं। ये है अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होने का नतीजा। जबकि हमारे मुल्क में आप देख लें कि क्या है, और हम हर चीज़ के आगे जब सरेंडर कर देते हैं और अल्लाह पे हमारा ईमान कमज़ोर होता है अनफॉर्चुनेटली, तो फिर ऐसा ही होता है। ये सिचुएशन है, फिलीपींस हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वो सब इससे अफेक्ट हो रहा है। इस वक्त अमेरिका एक बदतरीन हेजमन की तरह परफॉर्म कर रहा है, और अमेरिका की ही वजह से ये सारे ग्लोबल क्राइसिस आ रहे हैं, क्योंकि वो एक तरफ ज़बरदस्ती से लगा हुआ है कि वो रशिया को किसी भी तरीके से कमज़ोर करे, और बार बार वो हर ये कोशिश कर रहा है कि रशियन इन्वेजन इज़ टोटली इलीगल ऑन यूक्रेन, और यूक्रेन के साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन ये ज़्यादती सिर्फ अमेरिका को यूक्रेन के साथ दिखाई दे रही है, लेकिन दीगर मामलों के ऊपर जहाँ पे मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है वो नहीं दिख रही। आखिर इसकी क्या वजह है? इसकी सिंपल सिर्फ एक यही वजह है कि अमेरिका नहीं चाहता कि इस वक्त जो दुनिया में एक यूनिपोलर पॉलिटिकल सिस्टम है उसको तोड़ा जाए, उसको बाइपोलर पॉलिटिकल सिस्टम बनाया जाए, या उसको मल्टीलैटरल पॉलिटिकल सिस्टम बनाया जाए। क्योंकि चीन से भी अमेरिका को बहुत ज़्यादा खतरा है, साथ ही साथ रशिया चीन के साथ मिलकर और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अमेरिका के लिए। इसीलिए अमेरिका हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। फूड क्राइसिस आ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पेट्रोल क्राइसिस आ रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो है एक लोगों के ऊपर दबाव पड़ रहा है। लेकिन इस वक्त अमेरिका अपना बदतरीन हेजमन का किरदार अदा कर रहा है, और वो बिल्कुल वैसे ही किरदार अदा कर रहा है। ट्विटर के ऊपर स्पेस होता है, एक पिछले 2-2.5 माह से मैं देख रही हूँ, वो इसी बात के ऊपर करते हैं। एक इंटरनेशनल इदारा है, और वो रशियन इन्वेजन ऑन यूक्रेन के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। वहाँ पे जाकर मैंने देखा, और मैंने रैंडमली ट्राई किया कि स्पीकर के ऊपर मैं ज़रा बात करके देखूँ। जब मैंने स्पीकर रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मुझे इंस्टेंटली स्पीकर दे दिया, और जब मैंने बात की दे वर सो इनटॉलरेंट, और इतना प्रेशराइज करके वो मुझे जिस तरह गन पॉइंट पे नहीं कहते आपको कि अपनी फौज को बोलो इधर आए, रूस को निकाले, मतलब ये उनका टोन था। और वो भड़कते गए, 4-5-6-7 लोग मुझसे एक ही साथ भड़क गए मेरे ऊपर। मैंने उनको भड़कने दिया, और उसके बाद फिर मैंने उनसे ऐसा ऐसा फैक्ट्स मैं देती गई उनको, वो और तकलीफ देते गए मुझे। वो कहते हैं कि तुम कोई क्या रूसी एजेंट हो जिस तरीके से तुम बात कर रही हो। और फिर मैं उनसे और बात करती थी, वो और चिढ़ते गए, और फिर मैंने उनसे सिर्फ एक बात की, और फिर मैं वहाँ से अल्लाह हाफ़िज़ मैंने कर दिया। मैंने कहा आप लोग का टॉलरेंस लेवल ज़ीरो है, ज़ीरो। वहाँ पे अमरीकी फ़ौजी भी थे, अमरीकी थिंक टैंक्स मौजूद थे, फॉरेन पॉलिसी के लोग मौजूद थे। मैंने कहा ये आप लोग का तरीका है, ये आप लोग का दबाने का तरीका है, और ये इस तरीके की जो हेजेमनी है इट्स टोटली अनएक्सेप्टेबल। और आप लोग का क्या इंटरेस्ट है, जो आप मुझे कह रहे हैं कि आपका क्या इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट पे। मैंने कहा किस किस्म की बात कर दी आपने। दुनिया का हर सहाफ़ी ग्लोबल जो करंट अफेयर्स करता है या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स करता है, वो जो भी ग्लोबल क्राइसिस होते हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करता है। आप लोग का क्या ये इसमें इंटरेस्ट है? तो बहुत उनको मेरे सवालात और बुरे लगते गए, ख़ास तौर पे नेटो के हवाले से मेरा सवाल बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ दे गया। तो ये इनका तरीक़ाकार है। अगर आप लोग वो देख लेते ना, तो आप लोग खान साहब की उस बात पे ज़रूर यकीन करते कि इनको आदत है हमें दबाने की, और ये हमें किस तरीके से दबाने की कोशिश करना जो है ये जानते हैं। और इनको पता है कि हमारे ज़्यादातर लोग तो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, सरेंडर करने के आदी हैं अनफॉर्चुनेटली। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।